Guys, what's up? And I have been looking forward to this moment when I am with you. This is Varun, and we are again on this channel, Howard Academy. And guys, पिछला महीना मेरे लिए बहुत शानदार रहा है. आपके बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स, बहुत ही अच्छे कमेंट्स मुझे सुनने को मिले और I really feel very thankful to all of you that you have been taking keen interest in all the chapters. So guys, without further delay, I would like to actually proceed towards our next chapter, and that is today I'm going to talk about some of the phobias. You must have known about the meaning of the phobia. फोबिया हमारा एक इरेशनल फियर रहता है जिसमें कोई आधारहीन डर रहता है किसी बंदे के अंदर, और इस तरह के बंदों को हम फोबिक कहते हैं. तो आज मैं आपके सामने कुछ 20 फोबियाज प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हमारे एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछे जाते हैं. और एंड फोबियाज आर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स. सैकड़ों तरह के फोबियाज होते हैं, लेकिन हम जिन फोबियाज के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं वो अभी पिछले कुछ सालों के दौरान कभी CDS में, NDA में या एसएससी रिलेटेड और एग्जाम्स में पूछे गए हैं. तो हम केवल फोबिया की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, साथ में उनको कैसे मेमोराइज करना है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं. तो गाइज, स्टे ट्यून्ड एंड वी आर रेडी फॉर अवर जर्नी. तो आज हम जानने जा रहे हैं कुछ फोबियाज के बारे में. एज यू नो द मीनिंग ऑफ द फोबिया. फोबिया इज़ इरेशनल फियर, ग्राउंडलेस फियर, और ऐसे बंदों को हम फोबिक्स कहते हैं. तो ये जो गाइस फोबियाज हैं ये हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट है और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी इनका इतना ही वाइटल रोल है. तो गाइस, आज हम केवल फोबियाज का मीनिंग जानने के लिए यहाँ पर नहीं उपस्थित हुए हैं, साथ में मैं आपको ये सारे के सारे फोबियाज एक हिंट के माध्यम से याद करवाने जा रहा हूँ. और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने कॉपी पेन को लेकर बैठे हुए होंगे जिससे कि आप इनके नोट्स भी बना सकें. क्योंकि गाइस, अगर केवल आप इसका वीडियो देखते हो और नोट्स नहीं बनाते हो तो इससे हमारा कोई भी मतलब हल नहीं होगा. तो गाइस, इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका बेसिक वर्ड बैंक, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आपकी बहुत हाई फाई वोकैबुलरी होनी चाहिए, लेकिन ये जो फोबियाज और मेनियाज हैं तो इनमें आपका बेसिक वर्ड बैंक जब अच्छा होगा तब आप इनके हिंट को कैच कर पाएंगे. तो गाइस, चलते हैं हम सबसे पहले अपनी स्लाइड पर. तो हम देख सकते हैं ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है जिसमें मैंने ये कुछ फेमस फोबिया लिख रखे हैं और इनके हिंट्स भी मैंने बगल में दे रखे हैं. मैं हिंट्स पर चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है कि मैं एक एक करके ये फोबिया बोल रहा हूँ. अगर आपको इनके मतलब पता है तो आप अपने मन में इनके मतलब को याद करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं पता है तो फिर हम एक एक करके हिंट के माध्यम से इन फोबियाज को याद करेंगे. तो सबसे पहला जो हमारा फोबिया है ये गाइस थैनाटोफोबिया है. मतलब फटाफट क्लिक होना चाहिए आपके दिमाग में अगर आपको पता है तो. सेकंड, एमेटोफोबिया. थर्ड, ट्रिस्काइडेकाफोबिया. फोर्थ, जेनोफोबिया. फिफ्थ, एब्लूटोफोबिया. सिक्स्थ, ऑफिडियोफोबिया. सेवन, ट्राइकोफोबिया. 8, इंटोमोफोबिया. 9, जेरेंटोफोबिया. 10, पेनियोफोबिया. तो गाइज, हाउ मैनी ऑफ दीज फोबियाज यू हैव द मीनिंग ऑफ? तो कितने ऐसे फोबियाज हैं जिनके मीनिंग आपको क्लियर है? जैसे ही मैंने ये फोबिया के नाम बोले, अगर इनके मतलब आपको बिल्कुल स्पष्ट होते तो अब तक आपके दिमाग में क्लिक हो चुके होते. और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद आपको एक आध फोबिया के भी मतलब ना पता हो, और अगर पता हो भी तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट ना हो. तो गाइस, देर किस बात की है, हिंट्स के माध्यम से आज हम याद करते हैं सारे फोबियाज़ को. हमारा सबसे पहला जो वर्ड है ये है थैनाटोफोबिया, और इसका हिंट दे रखा है थैनोस. और जैसे ही मैंने आपसे थैनोस कहा वैसा ही आपके माइंड में एवेंजर
सीरीज़ का एक मेन विलेन थैनोस दिमाग में आ जाना चाहिए। ग्रीक भाषा में जो थैनोस होता है उसको हम डेथ कहते हैं, और इसलिए जो थैनाटोफोबिया है, दिस इज़ द फियर ऑफ डेथ। तो मौत का डर जो होता है वो कहलाता है थैनाटोफोबिया, और इसको एवेंजर्स सीरीज़ के मेन विलेन थैनोस से आप आराम से याद कर सकते हैं। और गाइज, व्हाई डू यू फॉरगेट, देयर इज़ अनदर वर्ड, यूथेनेजिया। अगर आपको याद हो, यूथेनेजिया, मैं ढंग से नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन इच्छा मृत्यु को भी हम यूथेनेजिया बोलते हैं। तो गाइज, यूथेनेजिया को अगर आप वर्ड पढ़ोगे तो उसमें भी थैना आपका आ रहा है, जो कि डेथ के लिए बोला जाता है। सेकंड वर्ड की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इमेटोफोबिया। और इमेटिक एक ऐसी ड्रग्स होती है जो वमनकारी होती है, कैकारी होती है, जो कि हमें वॉमिटिंग की इच्छा जागृत करती है। तो उल्टी लाने के लिए ये ड्रग दी जाती है इमेटिक, और इसी से हमारा निकला इमेटोफोबिया, उल्टी आने का डर। आप जैसे देखते होंगे कि आपके घर परिवार में कोई बंदा ऐसा होता होगा, स्पेशली फीमेल्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब भी वो कोई गाड़ी में सफ़र करती हैं तो उनको उल्टी आने का डर हमेशा लगा रहता है। माई मॉम हैज़ द सेम प्रॉब्लम, सो शी हैज़ इमेटोफोबिया। तो उल्टी आने का डर कहलाता है इमेटोफोबिया। नाउ जो हमारा थर्ड वर्ड है, ये तो पढ़ने में ही बहुत ख़तरनाक लग रहा है। इसकी स्पेलिंग देखिए आप ज़रा कितनी डेंजरस है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना है। इसमें अपने आप में 2 हिंट दिए हुए हैं। एक हमारा पहला वर्ड है ट्राई, जो कि 3 के लिए बोला जाता है, और डेका, जो कि 10 के लिए बोला जाता है। और जैसे हम बोलते हैं डेका लीटर, डेका मीटर, ये 10 के लिए बोले जाते हैं। और वाई यू फॉरगेट द वर्ड डेकेड, तो जो हमारा डेकेड होता है दशक के लिए बोला जाता है, 10 सालों के लिए। तो ये जो हमारा ट्रिस्काइडेकोफोबिया है, ये 10 और 3 को मिलाया तो 13 बन गया। तो ये 13 नंबर का डर। कुछ प्लेयर्स 13 नंबर की जर्सी नहीं पहनते हैं और अपने घर का कोई नंबर 13 नहीं चाहता है। तो अक्रॉस द वर्ल्ड ये 30 नंबर का डर जो है, ये आपका ट्रिस्काइडेकोफोबिया बोला जाता है। हमारा फोर्थ वर्ड है ज़ेनोफोबिया। तो गाइज़, अगर आप थोड़ी बहुत बायोलॉजी के बारे में जानते होंगे तो जो जेनिटल्स है वो सेक्सुअल्स ऑर्गन्स कहलाते हैं। और ये जो हमारा ज़ेनोफोबिया है, दिस इज़ द फियर ऑफ सेक्स और सेक्सुअल इंटीमेसी। गाइज, कभी किसी बंदों के साथ बचपन में या फिर बड़े होने पर भी अगर कुछ सेक्स के लिए उनके मन में कुछ गलत अवधारणा पैदा हो गई, या उनका कुछ गलत अनुभव रहा है, या उनके साथ जोर ज़बरदस्ती की जाती है, तो उनके मन में सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर डर बैठ जाता है। देखा होगा आपने कि बच्चों के साथ अगर कुछ गलत सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है तो बड़े होकर भी उनके मन में वो डर बैठा रहता है और वो इस तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से घबराते रहते हैं। इसी को हम कहते हैं जेनोफोबिया। तो इसका जो हमारा लिंक है जेनिटल से, इसको याद रखना है, जो कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब्लूटोफोबिया। इसका जो लिंक है वो एब्ल्यूशन है। फर्स्ट यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन कहलाता है शुद्धिकरण। तो गाइज, जब कभी कोई एक रिलीजन को कन्वर्ट करके दूसरे रिलीजन में जाता है तो हर रिलीजन में उसका पवित्र पानी से शुद्धिकरण किया जाता है, उसको क्लिंजिंग होती है, उसकी वॉशिंग होती है। तो इसको हम एब्ल्यूशन कहते हैं। तो पवित्र जल के माध्यम से, होली वाटर के माध्यम से किसी को शुद्ध करना, ये एब्ल्यूशन की प्रक्रिया है, जिसमें आदमी को शुद्ध किया जाता है, नहलाया जाता है, धोया जाता है। और एब्लूटोफोबिया इसी से रिलेटेड है। ये पानी में भीगने से डरना कहलाता है आपका। हाथ पैर धोने से, स्नान करने से जो डर होता है वो एब्लूटोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑफिडियोफोबिया। और जो ऑफिस है, आप अगर ग्रीक मिथ्स पढ़ेंगे तो उसमें एक ऑफिस स्नेक के बारे में बताया गया है, जो कि बाइबल में भी है। आप जानते होंगे एडम और ईव ही पहले इंसान थे जो इस दुनिया में थे, और अकॉर्डिंग टू बाइबल। और वहाँ पर एक ऑफिस स्नेक था उस गार्डन में, जो कि ईव को डिसीव करता है एप्पल लेने के लिए। तो वो जो स्नेक था ऑफिस, वो
डिसेप्शन और कनिंग के लिए जाना जाता है, और इसलिए हमारा जो ऑफिडियोफोबिया है वो स्नेक से डर, सांप से डर के लिए बोला जाता है। अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ ट्राइकोफोबिया। और आप एक प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, ट्रिचअप। ये हेयर ऑयल और हेयर शैम्पू की कंपनी है, और हमारा ग्रीक लैंग्वेज में जो हमारा ट्रिको है वो हेयर के लिए बोला जाता है, इसलिए जो बालों का डर होता है वो कहलाता है ट्रिकोफोबिया, कि कहीं अनावश्यक जगह बाल ना आ जाए, आपको डर लगा रहता है कहीं खाने में बाल ना आ जाए, तो ये आपका कहलाता है ट्रिकोफोबिया। ओके गाइस, हमारा 8th जो वर्ड है वो है एंटोमोफोबिया, और इसका जो लिंक दिया हुआ है मैंने वो है एंटोमोलॉजिस्ट। तो जो एंटोमोलॉजिस्ट होते हैं ये कीट विज्ञानी होते हैं जो इंसेक्ट्स पर रिसर्च करते हैं। तो गाइज ये जो कीड़े मकोड़ों से जो डर है वो आपका कहलाता है एंटोमोफोबिया। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ जेरोंटोफोबिया। इसके लिए आपको ये बेसिक वर्ड पता होना चाहिए, जीरियाट्रिक्स। तो गाइज ये जीरियाट्रिक्स क्या है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल। तो बड़े बुजुर्गों के जो रोग का निदान का विज्ञान होता है जेरियाट्रिक्स कहलाता है। ये वृद्धावस्था का विज्ञान है, कैसे बड़े बूढ़ों की केयर करनी है, उनके हेल्थ की रक्षा कैसे करनी है, क्या क्या व्यायाम करवाने चाहिए, जेरियाट्रिक्स में होते हैं। और गाइस आपको अमिताभ बच्चन की एक मूवी याद होगी, पा, जिसमें अमिताभ बच्चन को एक बीमारी थी प्रोजेरिया। मैं स्पेलिंग बोल रहा हूँ, PROZERIA, प्रोजेरिया। तो प्रोजेरिया में आप देखोगे जेरिया आ रहा है, और प्रोजेरिया जो डिजीज़ होती है उसमें बच्चे बहुत जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, उनकी उम्र के हिसाब से बहुत जल्दी शारीरिक परिवर्तन होता है, सेल्स बहुत जल्दी ओल्ड हो जाते हैं उनके। तो आपका जेरोंटोफोबिया कहलाता है बड़ी उम्र का डर, जब बूढ़े होने का डर लोगों को लगा रहता है, इसको हम कहते हैं जेरोंटोफोबिया, कि कहीं मैं बूढ़े ना हो जाऊँ। आई थिंक दैट हमारी जो सेलिब्रिटीज़ है वो इस तरह से डरते हैं, तभी तो इतना सारा मेकअप करते हैं। ओके गाइस, अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ पीनियोफोबिया। और जैसे मैंने कहा था आपका बेसिक वर्ड बैंक अच्छा होना चाहिए। पैन्यूरी गरीबी दरिद्रता के लिए बोला जाता है, और पैन्यूरी से हमारा एडजेक्टिव निकला है पेन्यूरियस, जो पुअर के लिए हम बोलते हैं। और गाइस अगर पैन्यूरी आपको याद नहीं हो तो आप जानते होंगे कि जो पैनी होते हैं वो पैनी भी एक करेंसी के रूप में बोली जाती है, पाउंड पैनी, आपको याद होगा। तो उसी पैनी से भी आप ये वर्ड याद कर सकते हो, पैनियोफोबिया। ये गरीब होने का डर कहलाता है कि कहीं मेरे पैसे बर्बाद ना हो जाए, कहीं हम कंगाली की अवस्था में ना पहुंच जाएं। जब इस तरह का डर लोगों को लगा रहता है तो दिस इज़ कॉल्ड पैनियोफोबिया। ओके गाइज, नाउ अगेन वी हैव अनदर 10 वर्ड्स एंड अगेन आई एम स्पीकिंग फॉर यू। और जैसे ही मैं बोलूँगा उसका मतलब आपको अपने दिमाग में सोचना है क्या हो सकता है। स्पेक्ट्रोफोबिया अवर 11th वर्ड। अगला वर्ड है पेंटोफोबिया या फिर ओमनीफोबिया, दोनों एक ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। अवर 13th वर्ड इज़ मेगालोफोबिया एंड 14th वन इज़ पायरोफोबिया, 15th बैथोफोबिया, 16th माइसोफोबिया, 17th मेट्रोफोबिया, 18th पेट्रोफोबिया। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एल्गोफोबिया और एल्जियोफोबिया एंड द लास्ट वर्ड इज़ एनिमोफोबिया। तो गाइज मैं आस्क यू कि दैट हाउ मेनी ऑफ द वर्ड्स यू नो द मीनिंग ऑफ, कितने शब्दों का आप इसमें मतलब जानते हैं। अगेन एक भी नहीं, मजाक तो नहीं कर रहे यार, क्या पढ़ाई करते हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको लेके चलता हूँ फिर इन 10 फोबियाज़ को याद करवाने के लिए। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें फिर हिंट्स दे रखे हैं, और स्पेक्ट्रोफोबिया का जो हमारा हिंट है वो है स्पेक्स और स्पेक्टर। स्पेक्स बहुत कॉमन है, चश्मे के लिए बोला जाता है, जो हमारे आई ग्लासेस होती हैं उसके लिए हम स्पेक्स बोलते हैं। और जो स्पेक्टर है गाइस, ये एक जेम्स बॉन्ड की मूवी का भी नाम है अगर आपको ध्यान होगा। वैसे इंग्लिश में इसको भूत पिशाच बोलते हैं, और ग्रीक भाषा में जो स्पेक है उसको मिरर के लिए बोलते थे। और स्पेक से हमारे गाइस बहुत सारे वर्ड निकले हैं, जैसे इंस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट, आई कैन टेल यू मैनी। तो स्पेक्ट्रोफोबिया के गाइस 2 मतलब है। एक तो शीशा देखने में डर। गाइस
क्या होता है कि जब साइकोलॉजिकली किसी का दिमाग बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है, उसको अपने लुक्स के बारे में कुछ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसके अंदर स्पेक्ट्रोफोबिया पैदा हो जाता है, वो शीशा देखने से डरने लग जाता है। और दूसरा जो फोबिया, स्पेक्ट्रोफोबिया का मतलब होता है भूत प्रेतों से डर। क्योंकि गाइस, जो हमारे जो पुराने ग्रीक मिथ्स थे, और शायद कई मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जो एक मिरर होता है वो भूतों के लिए आने जाने का एक माध्यम दिखाया गया है कई फिल्मों में। तो ऐसा माना जाता था कि मिरर के माध्यम से जो आत्माएं हैं वो शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, इसलिए स्पेक्ट्रोफोबिया को भूत प्रेतों का डर भी बोला जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैंटोफोबिया या फिर ओमनीफोबिया, और पी एन पैन हम ऑल के लिए बोलते हैं। मेरे को एक वर्ड दिमाग में क्लिक हो रहा है, पैनोरमा, जो चारों तरफ प्राकृतिक विहंगम दृश्य होते हैं, अच्छी छटा चारों तरफ रहती है, उसको हम पैनोरमा बोलते हैं। और हर कैमरे में आप देखते तो ये पैनोरामिक व्यू होता है। तो हमारा जो पैन होता है वो ऑल के लिए बोला जाता है। इसी तरह से हमारी एक मारुति की गाड़ियों की श्रृंखला में एक गाड़ी आती है ओमनी वैन, ओमनी को भी हम ऑल कहते हैं। तो पैंटोफोबिया, ओमनीफोबिया का मतलब होता है सारी चीज़ों से डर लगना। अब भाई एक्चुअली आई डोंट हैव एनी आइडिया कि सारी चीज़ों से डर कैसा लगता है, लेकिन सीरियसली पेपर में जब पूछा जाता है तो आपको लगना है फियर ऑफ एवरीथिंग, सब चीज़ों से डर। तो गाइज, मेगालोफोबिया, मेगा बहुत कॉमन वर्ड है, मेगा का अपोजिट माइक्रो होता है। मेगा विशाल के लिए बोला जाता है, जैसे हम बोलते हैं मेगा स्टोर, तो मतलब बहुत विशाल स्टोर। और एक मुझे ट्रांसफॉर्मर मूवी का विलेन याद आ जाता है, मेगाट्रॉन, जो एक बहुत विशाल मशीन के रूप में है। तो मेगालोफोबिया एक्चुअली यहाँ पे मेगालो बहुत विशाल काय शरीर के लिए बोला गया है, बहुत ज़्यादा ताकत के लिए बोला गया है। तो जब किसी के अंदर बहुत पावर आ जाती है लेकिन फिर भी उस पावर से डर लगने लग जाता है, दिस इज़ कॉल्ड मेगालोफोबिया। गाइज, हिस्ट्री विटनेस है कि बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को भी डर लगा है और वो भी अपने कक्ष में छुप कर रहे हैं इस डर की वजह से। तो ये मेगालोफोबिया हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पायरोफोबिया। पायर बेसिक वर्ड आपको पता होना चाहिए, जो चिता के लिए बोला जाता है। और ग्रीक भाषा में जो पायरो था वो अग्नि के लिए बोला जाता था, आपका आँख के लिए बोला जाता था, इसलिए पायरोफोबिया, आँख से डर। तो कहीं भी जब आप थोड़ी सी भी आग लगते हुए देखते हैं या शॉर्ट सर्किट होते हुए देखते हैं, एकदम से पागलों की तरह आप चीखने चिल्लाने लग जाते हैं, घर से बाहर भाग जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड पायरोफोबिया। बैथोफोबिया, मुझे लगता है कि शायद आपके दिमाग में बैथ नहाने वाला वर्ड ना आ रहा हो, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो गाइज़, ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा आइसोबाथ। आइसोबाथ आर द इमेजिनरी लाइन्स विच कनेक्ट ऑल द प्लेसेस ऑफ सेम डेप्थ। तो एक ही गहराई के जितने भी प्लेसेस को एक काल्पनिक लाइन जोड़ती है तो वो आइसोबाथ कहलाती है। इसलिए बाथ जो है हमारे यहाँ पर गहराई के लिए आया है, और गहराई से डरना ये कहलाता है बैथोफोबिया। तो जब आप डेप्थ से डरते हो, कहीं आप जाते हो कुएं में या फिर किसी गहराई वाली जगह पे और आपको ऐसा लगता है कि ये कुआं मुझको खींच रहा है, तो उसको हम कहते हैं बैथोफोबिया। अक्सर इस तरह के वाटरफॉल्स रहते हैं, कुएं टाइप, बहुत विशाल गड्ढे के रूप में, जहाँ पर ऐसा लगता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मिसोफोबिया। और आप जानते हैं कि MIS, मिस, आपका नेगेटिव प्रीफिक्स होता है जो गलत के लिए बोला जाता है। हमारे पीछे के भी गाइज मैंने इस तरह के कुछ रूट चैप्टर्स डाल रखे हैं, यू कैन गो थ्रू दैम, तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जो आपका मिस है, आप जानते हो गंदे के लिए, मैले कुचैले के लिए बोला जाता है आपका। तो ये जो माइसो है ये आपका जम्स के लिए बोला जाता है। ग्रीक में ये कीटाणु के लिए, विषाणु के लिए आपका, और गंदगी के लिए बोला जाता है। तो जो गंदगी से डर होता है, आप कहीं जाते हैं, सबसे पहले आप जाकर पूछते हैं कि क्या आपके पास RO फिल्टर्ड वाटर है या नहीं। अब आप नॉर्मल वाटर नहीं पीते, इसका मतलब आपको माइसोफोबिया है। और इसी तरह से आप जब स्ट्रीट वेंडर्स पर कहीं कुछ ईटेबल्स खाते हैं, खाने पीने की चीज़, जो आप ध्यान रखते हैं कि जो बंदा फूड सर्व कर रहा है, फूड बना रहा है, कि वो साफ़ है या नहीं है। इनफैक्ट कई जो फैमिलीज़ है उनको स्ट्रीट पर खाना पीना पसंद नहीं है। तो ये कहलाता है आपका माइसोफोबिया, और इसको हम जर्मोफोबिया भी बोल सकते हैं गाइज, आप नोट कर सकते हो। और एक वर्मिनोफोबिया होता है, जहाँ पर वर्मिन नुकसान पहुँचाने वाले कीटाणु होते हैं। क्या मैं आपके लिए ये स्पेलिंग लिख दूँ? ओके, लिख देता हूँ। ये वर्मिन है,
और VRMIN वर्मिन, और इसी से आपका निकला है वर्मिनोफोबिया। तो गाइस नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ मेट्रोफोबिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमने पिछले जो हमारे रूट के मैंने वीडियोस डाल रखे हैं उसमें हमने मैट्री पढ़ा है, MATER मैटर पढ़ा है, जो माँ के लिए बोला जाता है। और ऑफ कोर्स जो हमारा मैटरनल होता है वो मम्मी की तरफ का होता है, और पैटर्नल हमारे पिता की तरफ का। हम हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ मैटरनिटी वार्ड होता है, और मैटरनिटी ऑफ डेज़ होती हैं हमें, और पैटर्निटी छुट्टियाँ भी मिलती हैं। तो हमारा मेट्रोफोबिया हमें क्लियर हो रहा है। मैटरनल अगर माँ की तरफ का है तो इसका मतलब मेट्रोफोबिया माँ बनने का डर। एक्चुअली माँ बनने का डर क्या होता है गाइज? कई जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, तो माँ बनने को लेकर उनके मन में काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस चलते रहते हैं, जिम्मेदारियाँ, और क्या वो एक सक्सेसफुल मदर बनेंगी नहीं बनेंगी। तो इस चीज़ का डर उनके अंदर बैठ जाता है। और एक और फैक्टर है, अगर उनके लाइफ में कोई मदर फिगर ने उनके साथ मिसट्रीट किया हो, या फिर उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा ना हो, खुद की माँ का भी ऐसा हो सकता है, तो उनके मन में डर बैठ जाता है कि कहीं मैं अपनी माँ की तरह बुरी तो नहीं बन जाऊँगी, कहीं मैं उनके फुट स्टेप्स में फॉलो तो नहीं करूँगी, क्या मैं सक्सेसफुल मदर बन पाऊँगी नहीं बन पाऊँगी। तो ये सब जो होता है ये मेट्रोफोबिया कहलाता है, माँ बनने का डर। और अगर ये मेट्रोफोबिया है तो आपका नेक्स्ट वर्ड पेट्रोफोबिया ऑफ कोर्स अपने बारे में कह रहा है, पिता बनने का डर, कि मैं पिता की जिम्मेदारियाँ ढंग से निभा पाऊँगा नहीं निभा पाऊँगा। दैट इज़ कॉल्ड पेट्रोफोबिया। इसको आप याद कर सकते हैं पैटर्नल से। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एल्गोफोबिया, एल्जियोफोबिया। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपने पढ़े होंगे तो यू मस्ट हैव नोन द मीनिंग ऑफ एलिजी। एलिजी कहलाता है शोक गीत। जब किसी को दुख भरे अंदाज में याद किया जाता है तो उसके लिए हम बहुत उदास पोएम और सॉन्ग गाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एलिजी, शोक गीत। तो वी लैमेंट फॉर दैट पर्सन, और इसी को हम कहते हैं, इसी से निकला आपका एल्गोफोबिया। तो ये दर्द का डर कहलाता है। देखिए ना, एक्चुअली बच्चों के जब इंजेक्शन लगाते हैं तो बच्चों को इंजेक्शन की सुई घुसती नहीं है, पहले से ही दर्द का एहसास होने लग जाता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। अरे बच्चों को छोड़िए, बड़ों के साथ भी ये प्रॉब्लम रहती है। तो ये जो दर्द का डर होता है कि कहीं दर्द ना हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड एल्जियोफोबिया, एंड इट्स लिंक इज आपका एलिजी। आवर लास्ट वर्ड, फाइनली लास्ट वर्ड पर आ गया हम, दैट इज़ एनिमोफोबिया। और ये निकला है आपका एनिमोमीटर। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि विंड स्पीड नापने के लिए यूज़ किया जाता है कि हवा की गति क्या है और हवा का प्रेशर क्या है। तो हवा का डर, अब एनिमोफोबिया के अंदर गाइज आपके टॉर्नेडो आ जाते हैं, साइक्लोन आ जाते हैं, आपका स्टॉर्म आ जाता है। तो इन सब से कि कहीं हमारी मकान ना उड़ जाए, कहीं हम ही ना उड़ जाए, गाड़ी ना उड़ जाए, नुकसान ना हो जाए, या फिर कोई बंदा जो टॉर्नेडो से या फिर स्टॉर्म से बचकर निकला है लेकिन उसके ऊपर एक बहुत बुरा इंप्रेशन पास्ट का छूट गया है, तो उसके अंदर ये एनिमोफोबिया पैदा हो जाएगा। तो गाइज ये हमारे 20 फोबियाज थे, एंड इट हैज़ बीन वेरी फ्रूटफुल लेसन फॉर ऑल ऑफ यू, आई थिंक सो। तो नोट्स आपने बनाए होंगे गाइज, इसी तरह से अपनी हॉवर्ड कम्युनिटी को आगे बढ़ाते रहिए। मैं इस तरह के कूल चैप्टर्स लेके बार बार आपके पास आता रहूँगा, और इसी तरह से हम सारी चीज़ों को याद करते रहेंगे। मेरा दावा है कि इस चैप्टर्स को पढ़ने के बाद और एक बार नोट्स बनाने के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, और किसी भी एग्जाम्स में आप बैठेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो गाइस आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।